क्राइम तक में आपका स्वागत है दोस्तों। कानूनी कहानी में मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं विनोद शिकारपुरी। आज की कानूनी कहानी में हम बात करेंगे कि अगर आपकी गाड़ी कोई और ड्राइव कर रहा है और उस दौरान दुर्घटना हुई है, तो क्या आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद भी आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कोर्ट की उन बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रही। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल उस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि आधार से राशन कार्ड के लिंक ना होने पर 3 करोड़ राशन कार्ड जो हैं उनको रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ऐसा मामला है जिस पर विस्तृत सुनवाई करने की जरूरत है। अब केंद्र सरकार को इस मामले में 4 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करना होगा। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में पेश हुए वकील लिखी जो है उन्होंने कहा कि इस तरह की पहले भी याचिका पर नोटिस जारी किया जा चुका है, लिहाजा इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने यह साफ किया कि पिछली बार जिस याचिका पर नोटिस जारी किया गया था वो भूख से जुड़ा हुआ मामला था। दरअसल 2007 में एक परिवार का राशन कार्ड इसी आधार पर रद्द कर दिया गया था क्योंकि वो आधार कार्ड से लिंक नहीं था। ऐसे में 2018 में जो गुड़िया देवी, उनकी बेटी की मौत हो गई थी भूख से और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जैसे 3 करोड़ जो संख्या बताई जा रही है कि राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि राशन कार्ड जो है वो रद्द होने के बाद इस तरह के तमाम लोगों को अब राशन नहीं मिल पा रहा है, यानी कि गरीब लोगों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है और ऐसे लोगों की तादाद जो है वो 3 करोड़ से ऊपर है। इसीलिए अब कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को बोला है कि वो इस मामले में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करे। दूसरी जो खबर है वो है दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट ने दरअसल स्वतः संज्ञान लिया था और स्वतः संज्ञान उस विषय पर लिया था जो कोविड से जुड़ा हुआ है और जो हाई कोर्ट के एक जज हैं वो दिल्ली से कलकत्ता जा रहे थे और उस दौरान उन्होंने देखा कि फ्लाइट में बहुत सारे ऐसे यात्री थे जो प्रोटोकॉल हैं फ्लाइट्स में कोविड-19 के दौरान उनका पालन नहीं कर रहे थे। ना ही उन लोगों ने मास्क लगाया था स्टाफ के कहने के बावजूद और ना ही वो फेस शीट जो है उसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया था और इस पर जवाब मांगा था। आज एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है कि इसको लेकर स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो गाइडलाइंस है वो भी जारी कर दी गई है और साथ ही डीजीसीए ने बताया है कि कई ऐसे यात्रियों को फ्लाइट में जो यात्रा कर रहे थे और नियमों का पालन नहीं कर रहे थे उनको डीबोर्ड भी किया गया है। तो कोर्ट संतुष्ट दिखा आज की सुनवाई से, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि आगे भी और जो एयरलाइंस हैं वो भी सख्ती से जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं फ्लाइट में जाने के वक्त यात्रियों के लिए उनका सख्ती से पालन करवाएं। तो ये तो कोर्ट की कुछ खबरें थी। अब बात करते हैं कानूनी कहानी में आज कि क्या अगर आपकी गाड़ी जो आपके नाम पे रजिस्टर है वो कोई और चला रहा है, आपका कोई परिचित है या आपका ड्राइवर है और उस दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस दुर्घटना में क्या सिर्फ उस व्यक्ति पर ही मुकदमा चलेगा या आप पर भी चल सकता है और आपको किस तरह से इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो उसमें 2-3 मुख्य बातें हैं। एक तो ये कि अगर आपकी गाड़ी कोई ऐसा व्यक्ति चला रहा है जिसका लाइसेंस नहीं है, तो फिर ये आप पर भारी पड़ सकता है। यानी कि जिसको भी आप गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हैं, चाहे वो आपका परिचित हो या फिर वो आपका ड्राइवर हो, उसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो एमवी एक्ट की धारा 180 के तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है। खास तौर पर कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग होते हैं उनके बच्चे जो वयस्क नहीं है वो गाड़ी लेके चले जाते हैं और ऐसी सूरत में जब बाहर दुर्घटना हो जाती है तो फिर पुलिस जो है, चूंकि वो वयस्क नहीं है तो अभिभावकों को ही इस मामले में फिर कोर्ट में केस किया जाता है। ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं और खास तौर से एक मामला बहुत दिलचस्प था 2018 में, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर का बेटा जो जिसकी उम्र 17 साल थी उसको पिता ने अपना ऑटो चलाने के लिए दे दिया और इस व्यावसायिक ऑटो को वो सड़कों पर दौड़ा रहा था, उसी दौरान दुर्घटना हुई। कोर्ट ने इस मामले में ऑटो ड्राइवर पर न सिर्फ भारी जुर्माना लगाया बल्कि उसे जेल भी भेजा और कहा कि जिनका लाइसेंस नहीं है और जो बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी उनके अभिभावकों पर है कि वो इस बात की निगरानी रखें
कि जब तक उनका लाइसेंस नहीं बन जाता और वो वयस्क नहीं हो जाते तब तक उनको इस तरह से गाड़ी न दी जाए। तो या तो बच्चे हैं या फिर जिनका लाइसेंस नहीं है, उनको किसी भी हाल में आप अपना वाहन, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे प्राइवेट हो, वो आप ड्राइव करने के लिए मत दीजिए। दूसरी एक चीज का ध्यान आपको और रखना होगा कि जिस वक्त कोई और गाड़ी चला रहा है और दुर्घटना हुई है, उस वक्त आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर उस वक्त इंश्योरेंस नहीं है तो इसका बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, और ना सिर्फ बाद में फिर कोर्ट में आपको चालान भरना पड़ेगा और कोर्ट आप पर जुर्माना भी भारी कर सकता है, बल्कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना हुई है जिसमें किसी व्यक्ति की मौत हो गई है, तो फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको वो जो क्लेम है वो नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि वो क्लेम आपको देना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए आपके ड्राइवर से अगर दुर्घटना हुई है और उसमें किसी व्यक्ति की मौत हो गई है, तो फिर मान लीजिए कोर्ट ने कोई 10 या 20 लाख रुपए की एक राशि तय की कि ये जो मृतक परिवार है उसको आपको देना है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी जनरली देती है जब गाड़ी का इंश्योरेंस हो चुका होता है। लेकिन अगर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो ये रकम आपको व्यक्तिगत रूप से खुद उस परिवार को भुगतान करनी होगी। तो इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप गाड़ी आपकी, चाहे आप खुद चला रहे हैं या फिर कोई और चला रहा है, तो गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म होने से पहले ही दोबारा रिन्यू करवा लिया जाए। तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।